गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज के इस क्लास में हम बीए पार्ट प्रथम राजनीति विज्ञान के प्रथम प्रश्न पत्र राजनीति विज्ञान के मूल आधार पर चर्चा करेंगे। राजनीति विज्ञान के मूल आधार में हमारे जो प्रथम यूनिट है, फर्स्ट यूनिट है, उसका जो पहला टॉपिक है वो है परंपरागत राजनीतिक शास्त्र और आधुनिक राजनीतिक शास्त्र। स्टूडेंट्स, हम अगर राजनीति शास्त्र की बात करें तो राजनीति शास्त्र एक प्राचीन विषय रहा है, यानी राजनीति शास्त्र का अध्ययन काफी लंबे समय से होता आ रहा है। लेकिन ध्यान देने योग्य बात है वो यह है कि पुराने समय में, प्राचीन समय में राजनीति शास्त्र का अध्ययन एक स्वतंत्र विषय के रूप में नहीं होकर अन्य विषयों के साथ उसका अध्ययन होता था। मैंने बोर्ड पर हेडिंग्स भी दी है। परंपरागत राजनीतिक दृष्टिकोण, परंपरागत राजनीतिक दृष्टिकोण यानी प्राचीन समय की अगर बात करें, प्राचीन विषय की अगर बात करें तो राजनीति विज्ञान एक स्वतंत्र विषय नहीं था। मैंने एरो लगा के इस चीज को समझाया है कि प्राचीन समय में या प्राचीन काल में राजनीति विज्ञान एक विषय के रूप में एक स्वतंत्र विषय नहीं था। तो राजनीति विज्ञान का अध्ययन कहाँ किया जाता था? आपने नाम सुना होगा दर्शन शास्त्र, आपने आचार शास्त्र, धर्म शास्त्र, इतिहास और विधि शास्त्र, वो विषय थे जिनके साथ मिलाकर या इन विषयों में राजनीति शास्त्र का अध्ययन किया जाता था। हमने कई बार, जब आपने छोटी क्लासों में भी पढ़ा होगा कि जो दर्शन शास्त्र है, मूल रूप से अगर हम बात करें यूनानी राजनीतिक शास्त्रियों की, तो वो मूलतः दर्शन शास्त्री थे और दर्शन शास्त्र में उनका एक विश्वास था। इसलिए ये कहा जाना बिल्कुल सत्य है कि प्राचीन समय में राजनीति विज्ञान एक स्वतंत्र विषय नहीं था, बल्कि उसका अध्ययन दर्शन शास्त्र में, उसका अध्ययन आचार शास्त्र में, उसका अध्ययन धर्म शास्त्र में, उसका अध्ययन इतिहास में, विधि शास्त्र आदि विषयों में किया जाता था। अब बात ये आती है कि एक स्वतंत्र विषय के रूप में पहचान राजनीति विज्ञान को कब से मिली? आधुनिक समय की अगर बात करें, मैंने हेडिंग दिया हुआ है आधुनिक समय। आधुनिक समय में राजनीति विज्ञान को एक स्वतंत्र विषय होने का गौरव प्राप्त हुआ, या ये कहें कि राजनीति विज्ञान एक स्वतंत्र विषय बन गया। अब केवल एक स्वतंत्र विषय के रूप में ही राजनीति विज्ञान का विकास नहीं हुआ, अपितु अन्य जो सामाजिक विज्ञान हैं, अन्य जो सोशल साइंसेज हैं, उनके संदर्भ में भी राजनीति शास्त्र विषय का एक स्वतंत्र विकास हुआ। पाश्चात्य जगत की अगर हम बात करें, पाश्चात्य जगत में राजनीति शास्त्र के अध्ययन की एक स्वतंत्र विषय के रूप में शुरुआत की अगर बात की जाए, तो विशेष रूप से हम यहाँ पर एक निश्चित समय अवधि अगर बताएं तो देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है ईसा पूर्व 6वीं शताब्दी, यानी इसकी शुरुआत कहाँ से होती है? ईसा से 6 शताब्दी पूर्व, ईसा पूर्व 6वीं शताब्दी में राजनीति विज्ञान एक स्वतंत्र विषय के रूप में अस्तित्व में आता है। और ईसा पूर्व 6वीं शताब्दी से लेकर 20वीं शताब्दी में सेकेंड वर्ल्ड वॉर तक, मीन्स सेकेंड वर्ल्ड वॉर हुआ 1945 में समाप्त। इसका मतलब ईसा पूर्व 6वीं शताब्दी से शुरुआत होकर कब तक? द्वितीय विश्व युद्ध की समाप्ति तक का जो काल है, वो राजनीति विज्ञान को एक स्वतंत्र विषय के काल के रूप में हम इसको चित्रित करेंगे। और यहाँ पर जो बात ध्यान देने योग्य है वो यह है कि हमने ये काल विभाजन क्या किया। हम इसको इस प्रकार से समझ लें कि हम शुरुआत करें 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व से, 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व से अगर हम शुरुआत करें और वर्तमान टुडे तक अगर जाएं, यानी ये कहें 2020 तक अगर जाएं, तो इस कालावधि को हम 2 भागों में डिवाइड करेंगे। राजनीति विज्ञान का जो हमारा टॉपिक है, परंपरागत राजनीतिक विज्ञान और आधुनिक राजनीति विज्ञान, उसको समझने के लिए इस काल विभाजन को 6वीं शताब्दी ईस्वी
2020 तक के काल को हम दो भागों में बांट लेंगे। एक है 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व से सेकेंड वर्ल्ड वार तक का जो काल है ये कहलाता है परंपरागत राजनीतिक दृष्टिकोण, या ये कहें परंपरागत राजनीतिक शास्त्र या परंपरागत राजनीति विज्ञान का काल। यहां से लेकर यहां तक सेकेंड वर्ल्ड वार तक यानी 1945 तक का जो समय है ये परंपरागत राजनीति विज्ञान का समय कहलाएगा। और 1945 तक टिल टुडे तक का जो एरा है, ये जो टाइम पीरियड है ये कहलाएगा आधुनिक राजनीति विज्ञान का काल। तो हम यहां विशेष रूप से जो अध्ययन कर रहे हैं, आज हम जिस टॉपिक को आपको इंट्रोडक्टरी पार्ट के रूप में बताने जा रहे हैं वो हमारा टॉपिक है परंपरागत राजनीतिक दृष्टिकोण या परंपरागत राजनीति विज्ञान। इसका ड्यूरेशन आपको समझ में आ गया होगा। ईसा पूर्व 6ठी शताब्दी से लेकर 1945 यानी सेकेंड वर्ल्ड वार की समाप्ति तक का जो काल है वो परंपरागत राजनीतिक दृष्टिकोण का काल कहलाता है। अब यहां देखिए, यहां हम इसको परंपरागत राजनीतिक विज्ञान कहेंगे, परंपरागत राजनीतिक दृष्टिकोण का काल कहेंगे, उसके बाद का काल आधुनिक राजनीति विज्ञान का काल होगा। लेकिन अब हमारा मेन टॉपिक क्या है, पहले हम पढ़ेंगे परंपरागत राजनीतिक दृष्टिकोण के संदर्भ में बात करें। तो परंपरागत राजनीतिक दृष्टिकोण का जो अध्ययन किया गया ईसा पूर्व 6ठी शताब्दी से लेकर 1945 तक राजनीति विज्ञान का जिस रूप में एक विषय के रूप में डेवलपमेंट हुआ उसको हम यहाँ देखेंगे। विशेष रूप से हम देखेंगे कि परंपरागत राजनीतिक शास्त्रियों द्वारा राजनीति विज्ञान को किस प्रकार से परिभाषित किया गया है, अध्ययन पद्धतियां कौन सी काम में ली गई हैं, उनके अध्ययन का विषय क्या रहा, ये सारी बातें हम परंपरागत राजनीति विज्ञान में पढ़ेंगे, परंपरागत राजनीतिक दृष्टिकोण में पढ़ेंगे। बाद में आधुनिक राजनीतिक दृष्टिकोण जब हम पढ़ेंगे तो दोनों का तुलनात्मक अध्ययन भी हम यहाँ करने का प्रयास करेंगे। तो सबसे पहले हम बात कर रहे हैं परंपरागत राजनीतिक दृष्टिकोण। परंपरागत राजनीतिक दृष्टिकोण या परंपरागत राजनीतिक विज्ञान का जो काल है उसके अंदर विभिन्न प्रकार की जो मान्यताएं और धारणाएं विकसित हुई, क्योंकि एक विषय के रूप में जब राजनीतिक विज्ञान का अध्ययन किया गया तो एक विषय के रूप में कुछ मान्यताएं बनी, कुछ धारणाएं बनी। ये धारणाएं मिलकर क्या कहलाती हैं, परंपरागत राजनीतिक सिद्धांत। मीन्स ये कहें कि परंपरागत राजनीतिक दृष्टिकोण या परंपरागत राजनीति विज्ञान में किसका विकास हुआ, परंपरागत राजनीतिक सिद्धांतों का विकास हुआ। अब इन परंपरागत राजनीतिक सिद्धांतों के विकास में योगदान किन विचारकों का रहा, किन राजनीतिक शास्त्रियों का रहा, उसका भी हम एक ब्यौरा आपके सामने यहाँ प्रस्तुत करेंगे। तो देखिए कौन से राजनीतिक शास्त्री हैं जिनका नाम विशेष रूप से हम परंपरागत राजनीतिक दृष्टिकोण के समर्थकों के रूप में गिना सकते हैं। अगर बात पाश्चात्य युग की पाश्चात्य जगत की जाए तो पाश्चात्य जगत में जो यूनानी राजनीतिक विचारक हैं विशेष रूप से हम उनका नाम यहाँ आपको मैंने लिखा हुआ है। कौन कौन? पाश्चात्य राजनीतिक शास्त्री सुकरात, प्लेटो, अरस्तु, ये कहलाते हैं यूनानी राजनीतिक शास्त्री। सुकरात, प्लेटो, अरस्तु और उसके बाद में ऑगस्टाइन है, सेंट एक्विनास है। इसके बाद में जो समझौतावादी विचारक हैं, संविदावादी विचारक हैं जिनका नाम भी हम यहाँ आपको बता देते हैं, हॉब्स, जॉन लॉक, हॉब्स, जॉन लॉक, रूसो, मॉन्टेस्क्यू, हीगल, टी.एच. ग्रीन, ये वो विचारक हैं जिन्होंने परंपरागत राजनीतिक सिद्धांत को विकसित करने में विशेष रूप से योगदान दिया। और ये कौन से एरा के, इसी ड्यूरेशन के ये विचारक हैं, 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व से लेकर 1945 तक के पहले के। लेकिन इसका तात्पर्य ये कभी नहीं है कि इसके बाद 1945 के बाद भी कोई राजनीतिक शास्त्री ऐसा नहीं रहा जो परंपरागत राजनीतिक दृष्टिकोण का समर्थन नहीं करता। ये ऐसा अगर हम कहते हैं तो ये गलत होगा। बहुत सारे ऐसे विद्वान हैं वर्तमान समय में
विभिन्न राजनीतिक शास्त्री हैं जो परंपरागत राजनीतिक दृष्टिकोण का समर्थन करते हैं, उसके विकास में आज भी योगदान दे रहे हैं। तो उनका अगर हम नाम गिनाएं तो विशेष रूप से यहाँ पर आधुनिक युग में भी कुछ ऐसे विचारक हैं जो परंपरागत राजनीतिक दृष्टिकोण का समर्थन करते हैं, और उसमें विशेष रूप से मैं यहाँ नाम लेना चाहूंगा, लियो स्ट्रॉस हैं, अल्फ्रेड कोबेन हैं, एरिक वोगोलिन हैं, माइकल ऑक्सफोर्ड हैं, हन्ना ओरेंट हैं। ये वो विचारक हैं, वो राजनीतिक शास्त्री जो हैं तो वर्तमान युग में के, लेकिन ये परंपरागत राजनीतिक सिद्धांत का समर्थन करते हैं, उसका सपोर्ट करते हैं। इसलिए इन विद्वानों को भी परंपरागत राजनीतिक शास्त्रियों की श्रेणी में रखा जा सकता है। मीन्स ये परंपरागत राजनीतिक दृष्टिकोण का समर्थन करते हैं। उसके बाद में नेक्स्ट जो क्लास होगी उसमें हम परंपरागत राजनीतिक विज्ञान की परिभाषाओं को देखेंगे, इसकी अध्ययन पद्धतियों को देखेंगे, और इसके का जो विषय वस्तु जिसमें राजनीतिक शास्त्री ने अध्ययन किया उसके ऊपर विस्तार से चर्चा करेंगे। आज हमारा ये इंट्रोडक्टरी क्लास थी बीए पार्ट फर्स्ट के प्रथम प्रश्न पत्र राजनीतिक विज्ञान मूल आधार के लिए। नेक्स्ट क्लास में हम इस टॉपिक को आगे बढ़ाएंगे। थैंक यू।